हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्प ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे चार्ट एनालिसिस टूल्स के बारे में। क्लियर? तो ये चार्ट एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप चार्ट ओपन करोगे, मैंने तो यहाँ पे फायर्स का ये चार्ट ओपन किया है, जिसमें मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो टूल्स दिख रहे हैं उसका यूज करके हम प्रॉपर तरीके से चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? तो इन टूल्स का कैसे हमें यूज करना चाहिए उसके बारे में आज का ये टॉपिक होने वाला है। क्लियर? ये वीडियो मोस्ट ऑफ द जो बिगनर्स ट्रेडर्स है, क्लियर, उनके लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब भी हमें चार्ट को एनालिसिस करना हो तब हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे हमें पता चले कि कहाँ पर प्राइस ट्रेंड पे सपोर्ट ले रही है। अंडरस्टैंड? समझिए कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए। यहाँ पे कोई हमें लाइन मार्क करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा टूल यूज करना चाहिए। अंडरस्टैंड? और जब भी हमें यहाँ पे कोई प्राइस रेंज को पता लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्राइस चला था उसकी रेंज क्या है, वो अगर हमें यहाँ पे पता लगाना हो तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए। तो इन सभी टूल्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन डिटेल में बताने वाला हूँ। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चले और आप अच्छी तरीके से चार्ट एनालिसिस कर सको। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे दिए गए उसको चार्ट टूल्स कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे जो है वो क्या है, वो कर्सर का एरो है। क्लियर? तो इसको आप अच्छी तरीके से चेंज भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने क्रॉस यूज किया है। अगर आप चाहो तो इसको डॉट तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको एरो या तो फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद है यहाँ पे लाइंस, मतलब कि यहाँ पे जब भी आपको कोई लाइंस मार्क करनी हो उसके लिए ये सब टूल्स यहाँ पे काम आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो ये किस लिए काम आता है? तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए काम आता है। अंडरस्टैंड? फिर आता है ये रेस। तो रेस क्या होता है? तो समझिए, ट्रेंड लाइन में सिर्फ दो डॉट्स होती है, मतलब कि यहाँ से हमने लाइन स्टार्ट की फिर यहाँ से हमने मार्क की। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। क्लियर? देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये लाइन मार्क की, ये क्या हो गई? ट्रेंड लाइन हो गई। क्लियर? इस ट्रेंड लाइन को मैंने इस तरीके से चेंज भी किया था। समझिए कि यहाँ से मैंने इसको स्टाइलिश में जाके इसके एरो को भी मैंने यहाँ पे चेंज किया था। देखिए, ये एक सिंपल हो गई। तो ये लाइन क्या हो गई? देखिए, ये सिंपल हो गई। अगर मुझे आगे और पीछे दोनों साइड यहाँ पे मुझे एरो चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप ट्रेन लाइन को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक रेस का टूल है, तो देखिए ये किस तरीके से काम आता है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डॉट जिस तरीके से हम मार्क करते हैं तो उसके आगे भी यहाँ पे ये लाइन निकल जाती है। तो ये क्या होता है? रेस टूल होता है। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक एक्सटेंडेड लाइन है जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उसी के बारे में मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? ये एक्सटेंडेड टूल क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे जैसे ये आगे एक्सटेंड हो रहा था वैसे ही ये टूल पीछे भी एक्सटेंड होता है। देखिए, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से ये एक्सटेंड हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट टूल है? तो क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई लाइन मार्क करनी हो कि चलिए यहाँ पे मैंने एक लेवल फाइंड आउट किया है, सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मुझे मार्क करना हो तो मैं इस तरीके से इसको मार्क कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? चलिए, इसी वजह से इसका यहाँ पे यूज होता है इस लाइन टूल का। अगर मुझे यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए लेकिन वो एक्सटेंडेड नहीं चाहिए, समझिए कि एक्सटेंडेड मतलब कि ये वाली लाइन जो हमने मार्क की थी वहां पे पीछे भी एक्सटेंड हुआ था और आगे भी एक्सटेंड हुआ था। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं कौन सा टूल यूज कर सकता हूँ? ये वाला टूल। अंडरस्टैंड? यहाँ पे ये वाला टूल मैं यूज कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेस। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो इस तरीके से सिर्फ पीछे ही लाइन एक्सटेंड होगी, आगे एक्सटेंड नहीं होगी। अंडरस्टैंड? चलिए, इसके बाद
कौन सा इंपॉर्टेंट टूल है, तो मैंने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टूल है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में डाला हुआ है। क्लियर। ये वर्टिकल टूल, ये वर्टिकल टूल कहाँ पे यूज होता है, समझिए कि अगर हमने यहाँ पे कोई डेट को यहाँ पे हमने मार्क किया है कि यहाँ से आगे मुझे देखना था कि यहाँ से आगे मार्केट कहाँ पे चला गया था। क्लियर। यहाँ से यहाँ कर मुझे यहाँ पे रेंज चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ पे वर्टिकल लाइंस का यूज होता है। अंडरस्टैंड। चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट टूल है तो कि पैरेलल चैनल। ये किस लिए काम आता है, तो कि एक चैनल को मार्क करने के लिए। तो देखिए, इसको इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट है बॉटम साइड से, फिर उसको आगे ड्रैग करके हम अपर साइड तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये किस काम के लिए आता है, तो देखिए प्राइस अगर किसी लाइन में एंगल पे कहीं पे रेंज में चल रही है तो उसको हम इस टूल की मदद से मार्क कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि प्राइस इसी रेंज के अंदर क्या कर रही है, घूम रही है। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इसको हम निकाल देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। क्लियर। इसके बाद एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो देखिए इस टूल का मैं यहाँ पे यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए, इसलिए ये टूल को आप अच्छी तरीके से यूज कहाँ पे कर सकते हो, तो देखिए इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल तो आप यही समझिए कि रिट्रेसमेंट टूल है। रिट्रेसमेंट मतलब कि क्या है, तो देखिए जब भी मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके बताता हूँ तब मैं वहां पे आपको एक रिट्रेसमेंट वर्ड मैं आपको वहां पे बोलता हूँ। तो वो क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट गिरता है या तो फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। समझिए कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये थोड़ा सा मार्केट जो गिरता है और फिर वापस वहां से जो ऊपर की ओर मूव करता है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ये रिट्रेसमेंट हो जाता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे है, तो देखिए प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट किया, हाई लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अगेन हाई, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। क्लियर। तो इस तरीके से हम रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मोस्ट ऑफ द केस यूज कहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी मार्केट अप साइड में हो, क्लियर, या तो फिर डाउन साइड में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जब हमारी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, समझिए कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये हाई लगा, देन आफ्टर ये रिट्रेसमेंट लगा, तो हम इस रिट्रेसमेंट में एंट्री ले सकते हैं। वो कहाँ से पता चलेगा, ये फिबोनाची टूल से पता चलेगा। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। क्लियर। इसका मैं एक डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टूल के बारे में। तो यहाँ पे मैं प्राइस रेंज के बारे में बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले निकाल देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज का टूल किस लिए काम आता है, तो देखिए अगर हमें देखना है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाए लेकिन कितने पॉइंट तक, वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो देखिए ये 89 पॉइंट का यहाँ पे क्या था, एक जंप था प्राइस का, वो हमें यहाँ पे प्राइस रेंज टूल से पता चल जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है डेट रेंज टूल, मतलब कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक कौन से डेट तक यहाँ पर मूव किया था। क्लियर। उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कस्टमाइज किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब मुझे यहाँ पे पता चल गया ये डेट रेंज टूल की मदद से कि 16 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025, मतलब कि टाइम फ्रेम कौन सा है, तो 10:43 एंड 1:43 तक आसपास प्राइस यहाँ पे इतना मूवमेंट किया था। क्लियर। तो इस तरीके से आप टाइम को भी यहाँ पे रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टूल की मदद से। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट टूल है कि ये वाला एक ब्रश टूल है। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे कोई मार्किंग करनी है कि चलिए यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया, यहाँ पे मुझे अगर कुछ लिखना है तो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद है पाथ टूल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइस एक्शन में जब इस पाथ टूल का हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे हायर हाई हायर लो को पता चल जाता है, इसीलिए इस पाथ टूल का यूज होता है। क्लियर। तो देखिए सपोज कि मैंने यहाँ पे इस पाथ टूल का यूज किया, ये था लो, देन आफ्टर हाई, देन आफ्टर लो रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर लो। तो इस पाथ टूल से अब आपको पता चल गया कि प्रॉपर तरीके से प्राइस कहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाया था और कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाया था। क्लियर। तो पाथ टूल का यूज ही इसीलिए होता है कि हमें पता चले कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जा रहा है।
क्लियर। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है तो कहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है उसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं पाथ टूल की मदद से, क्लियर। इसके बाद है स्क्वायर टूल। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल यहाँ पे किस तरीके से यूज होता है, देखिए कि यहाँ पे सपोज कि मैंने ये मार्क किया, लेकिन ये टूल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ है। तो देखिए डबल क्लिक करता हूँ, देन आफ्टर यहाँ पे आप कोई भी सा भी यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, समझिए। देखिए मैंने एक्सटेंड अब ऑफ कर दिया। मैं राइट साइड एक्सटेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने राइट साइड का क्लिक कर दिया। देन आफ्टर अगर मैं लेफ्ट साइड का एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड भी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ओके। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो कि जोन मार्क करने के लिए या तो फिर कोई लेवल्स मार्क करने के लिए इस रेक्टेंगल टूल का यूज होता है। देन आफ्टर टेक्स्ट, टेक्स्ट तो आप सभी जानते हो कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे वर्ड्स लिखना हो उसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद जो आता है ये लॉन्ग पोजीशन वाला टूल। तो देखिए सपोज कि हमने यहाँ पे कोई एंट्री बनाई, चलिए तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको रीड करने के लिए आपको पहले ये समझना है कि कहाँ पे एंट्री ली है। तो क्या यहाँ पे एंट्री ली है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, स्टॉप लॉस वाला पोर्शन, और ये जो अपर वाला पोर्शन है वो क्या है, टारगेट वाला पोर्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हम जहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस प्लान करना है तो उसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, और जहाँ पे हमें टारगेट प्लान करना है उसको हम यहाँ पे आगे ड्रैग कर देंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है ये लॉन्ग पोजीशन में, तो देखिए आपका स्टॉप लॉस था 9 पॉइंट का और यहाँ पे आपने टारगेट यहाँ पे सेट किया है 43 पॉइंट का, क्लियर। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है ये लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से। अगर आप इसको चाहे तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हो, क्लियर। और इसको आप डिटेल में यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, देखिए इस तरीके से। अगर आपको ये सारा कॉम्पैक्ट में चाहिए, मतलब कि सिंपल तरीके से चाहिए, तो आप इसको यहाँ से चेक सेट ऑन कर दीजिए। तो यहाँ से आपको सिर्फ नंबर्स ही दिखेंगे, क्लियर। तो जो काम के नंबर से वही यहाँ पे हमें दिखेंगे कि यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट का है और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है और एंट्री कहाँ पे लिए। तो काम की सिर्फ यही चीज होती है इसमें, ठीक है। ये है लॉन्ग पोजिशन के लिए। फिर उसके बाद है शॉर्ट पोजिशन के लिए। तो ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स मतलब कि ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे अपर साइड स्टॉप लॉस आता है और बॉटम साइड यहाँ पे टारगेट आता है, और इसको भी हम उसी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे, इसको अब निकाल देते हैं। चलिए ये है राउंड टूल। ये किस लिए काम आता है समझिए, कि मुझे यहाँ पे समझिए कि एक हाई लगाया था, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाया, क्लियर। तो इस तरीके से मैं राउंड मार्क करके मुझे पता चल जाएगा कि प्राइस कहाँ पे रुक रहा था, कि यहाँ पे एक हाई बनाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो बनाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई बनाया। तो इस तरीके से मुझे बबल्स मार्क करने से पता चल रहा है कि प्राइस इस वाले पाथ को यहाँ पे यूज कर रहा था। देखिए हाई, देन आफ्टर लो, देन आफ्टर हाई, ओके। तो इसी वजह से इस टूल का यहाँ पे यूज होता है मोस्ट ऑफ द केस। इसके बारे एरो, एरो तो आप सभी जानते हो कि किस लिए यूज होता है। ये है अप एरो, देन आफ्टर है लो एरो, क्लियर। चलिए इसके बाद है इंपॉर्टेंट टूल, ये है एक एरो मार्क। देखिए अगर हमें यहाँ पे कोई मार्क करना है कि सपोज कि मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे हाईलाइट करना है और यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस एरो को मार्क करके यहाँ पे कोई सा भी मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि समझिए कि एक ABC कोई इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद आता है ये एरो मेकर। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, क्लियर। तो जो मैं मोस्ट ऑफ द केस यूज करता हूँ उसी टूल्स को मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है, अंडरस्टैंड। इसके बाद जो दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट टूल है उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक है मैग्नेट टूल और एक है यहाँ पे लिंक टूल। तो ये मैग्नेट टूल किस तरीके से यूज होता है तो समझिए, मैग्नेट टूल में यहाँ पे दो मैग्नेट टूल आते हैं, एक होता है वीक मैग्नेट टूल, एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टूल, क्लियर। तो आप उस तरीके से अगर हमने यहाँ पे सपोज कि मैंने वीक मैग्नेट टूल ऑन कर दिया और मुझे यहाँ पे कोई मार्क करनी है रेस, तो मैं यहाँ पे जैसे ही मार्क करूंगा तो कैंडल्स के आसपास मैग्नेट ऑन हो जाएगा और फिर मुझे उसके शैडो या बॉडी के आसपास मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पे एरो को ड्रैग करूंगा, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाइन यूज हो जाएगी, क्लियर। इस तरीके से इसका यूज होता है। देन आफ्टर ये है लिंक। इस किस लिए काम आता है तो समझिए, यहाँ पे सपोज कि मैंने कोई चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे दूसरी विंडो में मैंने यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन किया है, क्लियर। चार्ट सेम ही है लेकिन टाइम फ्रेम अलग है, तो उन दोनों को अगर मैं इंटरकनेक्ट कर देता हूँ
जो मैं एनालिसिस यहाँ पे करूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए इस टूल का यूज होता है इंटरकनेक्ट करने के लिए। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद है ये कस्टमाइज टाइम फ्रेम। तो देखिए अगर आपको कोई अपना स्पेशल टाइम फ्रेम चाहिए तो उसको यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखिए ये ऐड कस्टमाइज इंटरवल में आप जाओगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि देखिए यहाँ पे मिनट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, चलिए 2 मिनट का। क्लियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ है। चलिए यहाँ से मैं मार्क करता हूँ 14 मिनट का। चलिए तो यहाँ पे 14 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे बता देगा। क्लियर। देखिए ये रहा 40 मिनट। तो अब मुझे यहाँ पे 40 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे मिल गया। इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को भी कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। क्लियर। तो इस तरीके से आप चार्ट टूल का यूज कर सकते हो जब भी आपको चार्ट को एनालिसिस करना हो। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी लोग नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। क्लियर। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है तो देखिए जो भी नए बिगनर्स हैं उसको अगर पता होना चाहिए कि किस तरीके से चार्ट एनालिसिस करना हो तो उससे भी ज़्यादा पता होना चाहिए कि टूल किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम यूज़ करें। देखिए कि अगर कोई नया बंदा है उसने यहाँ पे चलिए कोई लाइन मार्क कर ली लेकिन वो अगर प्रॉपर तरीके से टूल का यूज़ नहीं करेगा तो उसको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रस्ट कहाँ पे कर रहे हैं तो इस ट्रेन लाइन पे। समझिए कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेन लाइन है, मैं यहाँ पे ट्रस्ट कर रहा हूँ इसी ट्रेन लाइन पे। अगर इस ट्रेन लाइन को मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है तो वो ट्रेन लाइन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम की भी नहीं आएगी। क्लियर। इसी वजह से आपको चार्ट एनालिसिस से जिस तरीके से चार्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उस तरीके से प्रॉपर तरीके से टूल्स का यूज करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से हम चार्ट को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। क्लियर। इसीलिए चार्ट एनालिसिस टूल का यूज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।